दोस्तों 2024 नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। शारदीय नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह देवी माता दुर्गा जी की 9 शक्तियों की आराधना का समय है और इस दौरान भक्तजन पूरे विधि विधान से मां दुर्गा जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करने और उनके दुखों को हरने के लिए पृथ्वी पर आती है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो जीवन में सुख श और समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो दोस्तों, नवरात्रि का यह पर्व आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूजा, व्रत और ध्यान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और यह 11 अक्टूबर तक चलेगी। इस अवधि में घट स्थापना का विशेष महत्व है, जो कि नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ मानी जाती है। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को प्रातः 6:15 से 7:22 तक रहेगा। घट स्थापना के बाद ही मां दुर्गा की मूर्ति और कलश की स्थापना की जाती है और विधिपूर्वक पूजा की जाती है। अष्टमी पूजा, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी, नवरात्रि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी के स्वरूप में कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके बाद 11 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि नवरात्रि का समापन है। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और मां दुर्गा जी को विदाई दी जाती है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि विशेष है और इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं, ताकि मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि है। नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ कि यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती हैं, तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे, तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से जुड़ा हुआ है। इन 9 दिनों में हर दिन मां के एक विशेष रूप की आराधना की जाती है, जो भक्तों को विभिन्न प्रकार की शक्तियों और आशीर्वाद से नवाज है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। माता के हर रूप की पूजा
एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है। कोई रूप शक्ति का प्रतीक है तो कोई रूप सौम्यता और करुणा का। इन 9 दिनों में मां की कृपा पाने के लिए पूरे श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना बेहद आवश्यक है दोस्तों। अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा विधि की। सही तरीके से पूजा करना मां दुर्गा की कृपा पाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सबसे पहले घट स्थापना करनी होती है, जो नवरात्रि के पहले दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में की जाती है। इसके बाद मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाना, अक्षत रोली और चंदन अर्पित करना चाहिए। मां के 9 रूपों का आह्वान करते हुए हर दिन उनके एक विशेष स्वरूप की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती या अन्य देवी स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत फलदायी होता है। पूजा के दौरान यह ध्यान रखें कि मां को लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल और कमल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह मां को अत्यंत प्रिय है। भोग में फलों के साथ साथ शुद्धता से बने व्यंजनों का अर्पण करें। व्रत के दौरान संयम और ध्यान बनाए रखें ताकि आपकी भक्ति मां दुर्गा तक पहुंच सके। नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया व्रत और पूजा विशेष फलदायी होती है और इससे मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और सही विधि से पूजा करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन करना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। व्रत के दौरान हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करके मां दुर्गा की आराधना करते हैं, जिससे हमें आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि पूजा और व्रत का पूर्ण फल मिल सके। व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए? व्रत के दौरान सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है संयम रखना। भोजन में केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दौरान लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। मां दुर्गा की पूजा और ध्यान के लिए प्रातः और संध्या के समय नियमित रूप से समय निकालें। पूजा में लाल वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा को लाल फूल और विशेष रूप से गुड़हल या कमल के फूल अर्पित करें। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण ना करें, केवल फलाहार और दूध आदि का सेवन करें। आप व्रत के लिए सिंघाड़े का आटा कुत्तूम कर सकते हैं। साथ ही व्रत के नियमों के अनुसार नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान अपने मन को शांत रखें और सकारात्मकता बनाए रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें और दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करें। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आपको व्रत में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन और कपड़े शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। व्रत के समय दिन में सोने से बचना चाहिए और आलस्य का त्याग करना चाहिए। यह समय मां दुर्गा की आराधना और ध्यान का होता है, इसलिए जितना हो सके पूजा, ध्यान और भक्ति में समय बिताएं। व्रत के दौरान अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और शांत बनाए रखें। भक्ति संगीत सुनें, मंत्रों का जाप करें और मां दुर्गा की कथा सुनें या पढ़ें। व्रत के दौरान अपने विचारों को पवित्र रखें और किसी भी प्रकार की छल, कपट, झूठ और क्रोध से दूर रहे। यह समय आत्मशुद्धि और ध्यान का होता है, इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन पूरे श्रद्धा और समर्पण से करें ताकि मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। व्रत के दौरान इन नियमों और बातों का ध्यान रखकर आप नवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र व्रत के दौरान सही प्रकार से आहार का चयन करना बहुत आवश्यक है ताकि शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती रहे और व्रत पूरी तरह सफल हो सके। व्रत के दौरान फलाहार और शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है, जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है। नवरात्रि व्रत के दौरान सेवन करने योग्य फल और सब्जियां। नवरात्रि के व्रत के दौरान फल खाना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। सेब, केला, पपीता, अनार, तरबूज और अंगूर जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। यह फल शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत के दौरान कमजोरी से बचाते हैं। व्रत में आलू, कच्चे केले, लौकी और शकरकंद जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। यह सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और इन्हें उबालकर या हल्के मसालों में पका खाया जा सकता है।
शक्ति और ऊर्जा बनाए रखने के लिए नवरात्रि में क्या खाना चाहिए? साबूदाना की खिचड़ी या वड़े व्रत के दौरान बहुत ही पौष्टिक और हल्के होते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पचने में भी साण होते हैं। नवरात्रि के दौरान कुत्तूम से बनी पूरी पराठा या पकौड़े का सेवन कर सकते हैं। यह आहार शरीर को भरपूर ऊर्जा देता है और व्रत का पूरा लाभ प्राप्त होता है। दही, छाछ और दूध का सेवन व्रत के दौरान बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर को ठंडक और आवश्यक पोषण प्रदान करता है, साथ ही शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। मखाना को हल्का भूनकर खाया जा सकता है या दूध के साथ मखाना खीर बनाकर सेवन कर सकते हैं। यह व्रत के दौरान बहुत हल्का और पौष्टिक आहार है। व्रत के दौरान नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और यह ताजगी भी प्रदान करता है। नारियल पानी से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। दोस्तों, व्रत के दौरान इन फलों, सब्जियों और अन्य भोजन का सेवन करके आप अपनी ऊर्जा बनाए रख सकते हैं और बिना किसी कमजोरी के व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र व्रत के दौरान सही आहार का चयन जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही जरूरी है। अशुद्ध और व्रत के प्रतिकूल खाद्य पदार्थों से बचना। व्रत एक साधना और तपस्या का समय होता है, जिसमें शुद्धता और संयम बनाए रखना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान अशुद्ध खाद्य पदार्थों से बचाव। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। यह तामसिक खाद्य पदार्थ होते हैं जो मन की शुद्धता और संयम में बाधा डालते हैं। व्रत का उद्देश्य मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल शरीर को भारी महसूस कराता है, बल्कि व्रत का आध्यात्मिक लाभ भी कम कर देता है। सरल, हल्का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें ताकि शरीर और मन दोनों शांत और शुद्ध रहे। व्रत के दौरान चावल, गेहूं और अन्य अनाजों का सेवन नहीं किया जाता। साथ ही सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह शुद्ध माना जाता है और व्रत के नियमों के अनुकूल होता है। व्रत में खट्टे फल और मसालेदार भोजन से परहेज क्यों करना चाहिए? व्रत के दौरान खट्टे फल जैसे इमली, नींबू और खट्टे संतरे का सेवन वर्जित होता है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि खट्टे फलों का सेवन करने से व्रत की शुद्धता भंग होती है और माता संतोषी भी इस समय खट्टे खाद्य पदार्थों से क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए इन फलों से परहेज करना चाहिए। व्रत का उद्देश्य शरीर को शांत और पवित्र रखना होता है। मसालेदार भोजन पेट में गर्मी और असहजता उत्पन्न करता है, जिससे मन की स्थिरता में बाधा आती है। व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन शरीर के लिए भी आरामदायक होता है और मन को शांत बनाए रखता है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी समय है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर आप व्रत को सही ढंग से पूरा कर सकते हैं और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा और पोषण देना बेहद जरूरी होता है, ताकि व्रत सही ढंग से पूरा किया जा सके और शरीर स्वस्थ बना रहे। इस दौरान सही पेय पदार्थों का सेवन करके हम अपने शरीर को हाइड्रेटेड और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत के दौरान कौन कौन से पेय पदार्थ पीने चाहिए और उन्हें सही तरीके से कैसे ग्रहण करें। नारियल पानी व्रत के दौरान सबसे बेहतर और शुद्ध पेय पदार्थ माना जाता है। यह शरीर को ताजगी, पोषण और ऊर्जा देता है। व्रत के समय दूध और उससे बने पेय पदार्थ जैसे छाछ, लस्सी और दही का सेवन शरीर को आवश्यक पोषण और कैल्शियम प्रदान करता है। दूध व्रत के दौरान शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ताजे फलों का रस जैसे सेब, अंगूर, पपीता या अनार का जूस व्रत के दौरान पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज भी प्रदान करता है। ध्यान रखें कि ताजे फलों का रस ही ग्रहण करें। डिब्बा बंद या कृत्रिम जूस से परहेज करें। छाछ या मट्ठा व्रत के दौरान एक हल्का और पाचक पेय है, जो पाचन तंत्र को ठीक रखता है और शरीर को ठंडक देता है। इसे दिन के किसी भी समय ग्रहण किया जा सकता है और यह पेट को भी हल्का रखता है।
व्रत के दौरान जब आप ताजे फलों का रस पीते हैं तो उसमें नमक या मसाले मिलाने से बचें, क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता भंग हो सकती है। जूस में बर्फ डालने से भी बचे, क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर असर पड़ सकता है। जूस को प्राकृतिक रूप में पिए ताकि शरीर को शुद्ध पोषण मिल सके। दूध व्रत के दौरान शरीर को ताकत और पोषण देने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आप इसे दिन में किसी भी समय पी सकते हैं। आप चाहे तो दूध के साथ मखाना, बादाम या खजूर मिला सकते हैं, जिससे दूध का पोषण और भी बढ़ जाता है और यह ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, व्रत के दौरान इन पेय पदार्थों का सही तरीके से सेवन कर आप अपनी ऊर्जा और पोषण बनाए रख सकते हैं। यह पेय न केवल शरीर को ताजगी देते हैं, बल्कि मन को भी शांति प्रदान करते हैं। व्रत का पालन सही तरीके से करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत का पालन करते समय कुछ ऐसी आम गलतियां होती हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी होता है, ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके। व्रत न केवल शारीरिक तपस्या का समय होता है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी समय होता है। आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान कौन कौन सी आम गलतियां होती हैं और किन गलतियों से बचने से व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को व्रत के दौरान कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मतंग दृष्टि चैनल की इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिख देना, जिससे कि मां दुर्गा जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, व्रत के दौरान आमतौर पर की जाने वाली गलतियां। पूजा में ध्यान की कमी। व्रत के दौरान कई बार लोग पूजा को मात्र एक औपचारिकता समझकर करते हैं, जिससे पूजा में समर्पण और भक्ति की कमी रह जाती है। पूजा के समय ध्यान और संकल्प पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए, तभी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अनुचित आहार का सेवन। व्रत के दौरान कुछ लोग तेल में तले भुने या मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं, जो व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। व्रत के दिनों में सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध बने रहे। नकारात्मक सोच और क्रोध। व्रत का समय संयम और शांति का होता है। इस दौरान नकारात्मक विचार, क्रोध और झगड़ों से बचना चाहिए। यह गलतियां व्रत का प्रभाव कम कर देती हैं और मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। व्रत के समय दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आलस्य और सुस्ती को बढ़ाता है। व्रत का समय पूजा, ध्यान और साधना का होता है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करके व्रत की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि किन गलतियों से बचने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आत्मशुद्धि पर ध्यान दें। व्रत के दौरान शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आत्मिक शुद्धि भी आवश्यक है। गलत आचरण, झूठ और नकारात्मक सोच से बचकर आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। इससे व्रत का फल मिलता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति। व्रत में मन और आत्मा को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का पालन करने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पूजा के दौरान ध्यान और संकल्प में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सात्विक आहार का सेवन। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांसाहार से बचें, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को कम करता है। हल्के और पौष्टिक भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है